नमस्कार, मैं हूँ मीना शर्मा और हम पढ़ रहे हैं पाठ 11 मीरा, बहन और बाघ। तो जो फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाठ का नाम है मीरा, बहन और बाघ। तो चलो हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। हमने तब तक पाठ को पढ़ते रहना है जब तक हमें समझ नहीं आता है। हमें पाठ पढ़ते समय कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं, कुछ भूल जाती हैं। कम से कम एक पाठ को आपने 5 बार पढ़ना होता है। तो आज मैं ये जो आपको अनुच्छेद दिया है, इसके आधार पर मैं आपको प्रश्न करवाऊंगी। तो आपने इस पाठ को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है इस पैरा को, और जो प्रश्न पूछे गए होंगे वो आपने लिखने हैं। तो मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई। कहने का मतलब है कि मीरा बहन जो थी वो इंग्लैंड में रहती थी और गांधी जी के विचारों का उसके ऊपर इतना असर पड़ा कि वो अपने माता पिता और अपने घर को छोड़कर भारत में आ गई, यानी कि हमारे देश में आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। किसके साथ काम करने लगी? गांधी जी के साथ। अब जो हमने 3 लाइनें पढ़ी उसमें से मैं प्रश्न आपको पूछती हूँ, आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था, वो कहाँ रहती थी, उसके ऊपर किसके विचारों का असर हुआ कि वो अपना घर और माता पिता छोड़कर भारत आ गई। तो आपका उत्तर होगा गांधी जी के विचारों का असर। फिर वो किसके साथ काम करने लगी? तो वो गांधी जी के साथ काम करने लगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेम्बली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। तो उन्होंने गोपाल आश्रम की स्थापना कहाँ की? उत्तर प्रदेश में। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू जानवरों की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेम्बली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो बच्चों ये था आज का हमारा अनुच्छेद। आपने इसको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, और जो आपसे प्रश्न पूछे होंगे वो इसी ही पैराग्राफ में होंगे, इसी ही अनुच्छेद में होंगे, और आपने यहाँ से छांटकर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं।